तो सबसे पहली खबर कश्मीर प्रेस क्लब की, जहां पर इंतखाब में 11 में से 10 सीटों पर सबकत हासिल हुई है और ये इंतखाब हुआ था जिसका अब 10 सीटों पर सबकत इसमें हासिल हुई है। दूसरी खबर आपको बताएं जो कि शोपिया का कुलगाम से राब्ता आइंदा कुछ महीने के लिए जो है ब्रिज जो है वहां पर बनाया जाएगा। और इसके अलावा तीसरी खबर आपको बताएं ज़ियारत हजरत बल पुरसुकून हजरत बल में यहाँ पर पुरसुकून है। इसके बाद चौथी खबर आपको बताएं सूखा पड़ा खंदा पानी से महरूम पर पुरसुकून है। इसके बाद चौथी खबर आपको बताएं सूखा पड़ा खंदा पानी से महरूम हो रहे हैं लोग और पानी की परेशानी से लोग परेशान हो रहे हैं। पांचवी खबर आपको बताएं कि कुपवाड़ा में एहतजाज हुआ है, नाराज आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एहतजाज किया है। तो ये सारी खबरें तफसील से भी आपको बताई जाएंगी। टॉप 5 न्यूज़ जो सलाम कश्मीर में हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें 5 बड़ी खबरों पर नजर डाली जाती है, उसके बाद तफसीलात से भी इसके बारे में जानकारी आपको दी जाती है। ये 5 बड़ी खबरें एक बार फिर से आपको बता दें, क्योंकि सलाम कश्मीर में हम आपको जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों से बाखबर करवाते हैं और जम्मू कश्मीर के शुमारे में आज भी रोजाना की तरह 5 बड़ी खबरें रियासत की आपको बताई जाएंगी। इस खास शुमारे में आज जो 5 बड़ी खबरें शामिल होंगी, उनमें सबसे पहली खबर रहेगी प्रेस क्लब से जुड़ी हुई, क्योंकि कश्मीर प्रेस क्लब में इंतखाब हुआ और जिसमें से 11 में से 10 सीटों पर सबकत हासिल हुई है। दूसरी खबर आपको बताएं तो शोपिया का कुलगाम से राब्ता आइंदा कुछ माह के लिए थोड़ा टूटा रहेगा, क्योंकि ब्रिज वहां पर बनाया जाएगा और ब्रिज बनने के बाद जो लोगों की जिंदगी है वहां पर आसान हो जाएगी, क्योंकि ब्रिज बनने से काफी फायदा मकामी लोगों को होगा। ज़ियारत हजरत बल पुरसुकून हजरत बल है। चौथी खबर आपको बताएं सूखा पड़ा खंदा और पानी से लोग महरूम हो गए। पानी की वजह से जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर इस तरह की बातें सामने आती हैं, जहां पर मकामी लोग पानी के लिए महरूम हैं और पानी के लिए तरस रहे हैं। साथ ही साथ पांचवी खबर आपको बताएं कुपवाड़ा में एहतजाज चल रहा है, नाराज आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एहतजाज किया है। तो चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स का एहतजाज हो या फिर इंतखाब हो प्रेस क्लब का, आपको सभी खबरें तफसीलात से बताएंगे हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल। बहुत बहुत शुक्रिया शिफान। नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आप सभी का इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर से अभी तक की 5 अहम खबरों की तफसील जानने के लिए हमारे साथ रहेगा, लेकिन शुरुआत करते हैं अभी तक की सबसे बड़ी और अहम और ब्रेकिंग खबर के साथ। नाज़रीन, बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ में वाज़िह तौर पर तब्दीली लाई है और इस स्पेस का इस्तेमाल करने की जो भी परवाज़ें जो भी उड़ानें हैं उन्हें इजाज़त मिल चुकी है। पाक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से काफ़ी बहस के बाद ये फैसला लिया गया। पाक सरकार ने फैसला जारी करते हुए अब जो एयर स्पेस होगा उसमें भारतीय हुदूद के बाद उस इलाके से भी उड़ानें भरी जाएंगी, उड़ानें चल सकती है, जिसमें एयर स्ट्राइक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाबंदी आयद कर दी गई है। बहुत ही अहम खबर है नाज़रीन, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल न करने का फैसला किया था। तवील इंतज़ार के बाद अब ये फैसला आया है कि अब यहाँ से भारतीय हुदूद से जो परवाज़ें होंगी वहाँ से जा सकती हैं। दरअसल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री पाकिस्तान ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अब एयर स्ट्राइक के बाद माहौल में वापसी हुई है और बेहतर जो माहौल है उसको बनाने की कोशिशें की जा रही है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता तौर पर फैसला किया हुआ है कि अब इस पे एयर स्पेस का इस्तेमाल भारत की उड़ानें कर सकती है। बहुत ही मखदूश सूरत हाल थी जम्मू कश्मीर के साथ साथ तमाम उन बॉर्डर्स पर, सरहदों पर जिसमें एयर स्पेस का भी इस्तेमाल होता है। राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ देर बाद हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे जी मीडिया नुमाइंदे जुड़ेंगे जो इस सारी तफसील के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रकाश, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही हो तो एयर स्पेस के बाद जब हम पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ में तब्दीली देखते हैं तो इसका क्या मुस्बत नतीजा बरामद किया जा सकता है और पाकिस्तानी सरकार ने किन मजबूरी में फैसला उठाया हुआ है? तजम्मुल, देखिए, जब पठानकोट हमले के बाद जब भारत ने एयर स्ट्राइक किया था उसके एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया था, सारी कमर्शियल फ्लाइट के लिए भी बंद कर दिया था। लेकिन जिस तरह से बाद में भारत ने अपना एयर स्पेस खोल दिया था, लेकिन पाकिस्तान लगातार क्लोज किए रहा। पाकिस्तान ने बाद में ये शर्त लगाई कि भारत पहले ये कहे कि वो एयर स्ट्राइक फिर से अपने विमानों का प्रयोग नहीं करेगा एयर स्ट्राइक करने के लिए, और दूसरी बात ये कि जो मोर्चे पर तैनात हैं खासकर जम्मू कश्मीर में भारत के लड़ाकू विमान, वो पहले भारत हटाए, तब पाकिस्तान अपना एयर स्पेस खोलेगा कमर्शियल फ्लाइट के लिए। लेकिन भारत ने इस शर्त को भी नहीं
माना जो पाकिस्तान कह रहा था कि भारत पहले ऐसा वचन दे, लिहाजा इसके बाद से चूंकि पाकिस्तान खुद मजबूर था, क्योंकि अगर भारतीय एयरलाइंस को नुकसान हो रहा था तो इससे ज्यादा आर्थिक नुकसान पाकिस्तान की एयरलाइंस को भी हो रहा था, और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे भी खस्ता हाल में है। लिहाजा कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर खुद ये दबाव बढ़ रहा था कि वो आगे बढ़कर अपना एयर स्पेस खोले, क्योंकि उसकी कमर्शियल साइट को भी ज्यादा नुकसान हो रहा था। लिहाजा आज पाकिस्तान की तरफ से जो एयर एविएशन अथॉरिटी है, ये जारी किया गया है नोटिस के तत्काल प्रभाव से एयर स्पेस पाकिस्तान का खोल दिया गया है सारी कमर्शियल फ्लाइट के लिए। तजम्मुल। तो प्रकाश, एक और अहम सवाल यहाँ पे है कि मुजफ्फराबाद से इस तरफ जो कारवान अमन का बस चल रहा था, जो इस बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा, क्या माने कि खैर सकाली जज्बे के जो रिश्ते दोनों मुल्कों के बीच में है, सियासी मामलात अपनी जगह है, इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा उस तरफ से किया जाता है, क्या खैर सकाली जज्बे के तहत जो दूसरा ऑप्शन है, जो दूसरा लाइफ लाइन है हमारा, क्या उस पर भी बातचीत हो सकती है? देखिए, आने वाले दिनों में आप इस बात की संभावना लगा सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पर अभी कोई भारत की तरफ से ऐसे कोई संदेश नहीं दिए गए हैं। लेकिन देखिए, करतारपुर कॉरिडोर को लेकर जिस तरह से कल दूसरे दौर की बातचीत हुई दोनों देशों के बीच, और दोनों देश बहुत सारी चीजों पर सहमत हुए 2 दिन पहले ही, लिहाजा थोड़े से माहौल में जो है बदलाव आया है। लिहाजा आने वाले दिनों में आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान ने आतंक पर सख्ती की और आतंकियों पर कार्रवाई की, तो भारत के रुख में भी बदलाव आ सकता है, क्योंकि भारत ये कहता रहा है कि आतंक और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते हैं। यदि पाकिस्तान आतंक पर कार्रवाई करता है, टेररिज्म को रोकता है, तो फिर बेहतर माहौल बन सकता है, और आने वाले दिनों में न सिर्फ दूसरे रूट खोले जा सकते हैं, बल्कि बातचीत का माहौल भी बन सकता है अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर कार्रवाई करता है, क्योंकि यही शर्त भारत की तरफ से रही है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान पहले आतंक पर ठोस कार्रवाई करके दिखाए। चूंकि अभी सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं, हाफिज सईद पर FIR की गई है, कुछ चूंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी दबाव है, लिहाजा कुछ स्टेप्स पाकिस्तान ने उठाए हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान आतंकवाद पर कितनी कार्रवाई करता है, उसी के लिहाज से भारत के रुख में बदलाव आएगा। तजम्मुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश दुबे इस खास तफसील के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौक़िफ़ में तब्दीली, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस जो है बालाकोट स्ट्राइक के बाद अब इस्तेमाल हो सकता है। उम्मीद की जाती है कि दोनों मुल्कों के बीच में खैर सगाली जज्बे के तहत जो कि कारवान अमन की बस और भी कई मामलात हैं जिनमें तिजारत, आर पार का तिजारत भी बुरी तरह से मुतासर हो, उम्मीद की जा सकती है कि दोनों मुल्कों के बीच में इन मामलात पर भी बातचीत शुरू की जा सकती है। सलाम कश्मीर इस वक्त आप बराह रास्त श्रीनगर स्टूडियो से उर्दू दुनिया की नंबर 1 टेलीविजन चैनल जी सलाम पे देख रहे हैं। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की 5 अहम खबरों के लिए। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में सहाफ़ियों के लिए वाहिद प्रेस क्लब बनाने की तजवीज़ काफ़ी सालों से ज़ेर गौर थी। बिलाखिर गुज़श्ता सरकार ने यह प्रेस क्लब सहाफ़ियों के हवाले किया। बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर के साथ साथ एग्जीक्यूटिव मेंबरान के इंतखाबात कल बहुत ही खुशगवार माहौल में इंतखाबात मुकम्मल हुए। सुबह 10 बजे वोटिंग अमल शुरू हुआ जो ठीक 5 बजे मुकम्मल हुआ। वोटिंग परसेंटेज तकरीबन 91.05 के आसपास रहा, जबकि एक तबके ने इस इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला किया था। इसके बावजूद भी बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, वीडियो जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट बड़ी तादाद में इस प्रेस इलेक्शन में शामिल हुए और बिलाखिर जीत का जो सेहरा है वो शुजाउल हक के सिर बांधा गया। शुजाउल हक सीनियर सहाफ़ी होने के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर के इस प्रेस क्लब के अबूरी चेयरमैन भी रहे हैं, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर कल उन्होंने जीत दर्ज की। नतीजा चौंका देने वाला था। उनके मद्दे मुकाबिल हारून साहब ने 90 वोट्स लिए, जबकि शुजाउल हक ने 1 वोट ज़्यादा लेकर कामयाबी अपने नाम कर दी। जबकि दीगर ओहदों के लिए सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मोज़म ने नायब सदर का ओहदा अपने नाम कर दिया और उन्होंने 135 वोट हासिल किए। जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए मुकाबला बहुत सख्त रहा। अंजुमन उर्दू सहाफ़त के मोहम्मद रियाज मलिक का मुकाबला अशफाक तांत्रे के साथ रहा और अशफाक तांत्रे ने कमोबेश सिर्फ 6 वोटों से जीत दर्ज करी और बताया जाता कि 6 वोट रद्द भी कर दिए, क्योंकि वोटर पर्ची पर अगर आपके पास 3 नाम थे, किसी ने वोट तीनों नाम कर दे, जो कि वोट
तस्लीम शुदा नहीं करार दिया जा सकता। इस मौके पर सीनियर जर्नलिस्टों की बड़ी तादाद सुबह से प्रेस क्लब श्रीनगर में मौजूद रही और नौजवान सहाफियों को इन ओहदों में और इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मुबारकबादी भी दे दी। बड़ी तादाद में सीनियर जर्नलिस्टों के इलेक्शन प्रेस क्लब में मौजूद रहने का मतलब है कि सहाफी रियासत जम्मू कश्मीर में जिन हालात में काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ साथ हमा पल्ला चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने बेहतरीन इंतखाबात का माहौल बनाकर यह साबित कर दिया कि रियासत जम्मू कश्मीर में इस तरह से सबक हासिल करने की कोशिश की जाती है जो दीगर अंजुमनों के लिए इंतखाब होते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान के साथ साथ कमोबेश तमाम स्टेक होल्डर्स अहदेदारों ने प्रेस क्लब के नुमाइंदों को मुबारकबाद दी है। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर से आप अभी तक की चंद अहम खबरें देख रहे हैं और दूसरी अहम खबर में आप ज़रूर देख पाएंगे कुछ देर बाद कि शुपियन कुलगाम का फासला अब से कुछ देर बाद कम होगा, क्योंकि पुल का सगी बुनियाद रखने के बाद 11 साल लगने के बाद बिलाखिर पुल जो है वो आखिरी मरहले में और आखिरी मरहले में निकलने के बाद ये पुल जो है अवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। इसी के साथ आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में ज़ायरीन की बड़ी तादाद के बीचों बीच अमरनाथ यात्री भी पहुंचे जिन्होंने हाजिरी दे दी और रियासत जम्मू कश्मीर और मुल्क के लिए अमन व आश्ती के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के शहर को पानियों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन गुज़श्ता 2-4 महीने से पानी की बूंद बूंद के लिए कई इलाके में मकामी रिहाइश पजीर लोग एहतजाज करने पर मजबूर हैं। ये इलाका है खंदा बडगाम का और आसपास में इलाके जो हैं वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग नाराज़ चल रहे हैं। नाज़रीन, कुपवाड़ा से ये खबर कि आंगनबाड़ी हेल्पर्स एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं जो कि मुलाजमीन हैं, हालिया दिनों रियासी गवर्नर सत्यपाल मलिक की काउंसिल ने एक ऑर्डर जारी किया जिनमें आंगनबाड़ी हेल्पर्स एसोसिएशन को पंचों और सरपंचों से हाजिरी और सर्टिफिकेट हासिल होने के बाद ही उनकी उजरत उन्हें अदा की जाएगी। इस पर मकामी आंगनबाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि यह सरासर नाइंसाफ है। अगर वो बाज़ाब्ता तौर पर सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के ज़ेर ताउन काम करें तो उन्हें पंचों और सरपंचों से असनाद की ज़रूरत क्यों पड़ी है। इस मौके पर आंगनबाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। तो नाज़रीन, पहली खबर की तरफ एक बार फिर बढ़ते हैं जो कि इंतहाई अहम खबर है प्रेस क्लब कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से। जब जीत के आखिरी मराहल में शुजाउल हक थे, किस तरह से बहुत माहौल काफ़ी टेनिस था, सिर्फ एक वोट के फ़र्क से शुजाउल हक ने हारून को अब की बार रनर्स अप की जो ट्रॉफी थी उन्हें दे दी, लेकिन खुद सदर के ओहदे पर विराजमान रहेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर शुजाउल हक और दीगर ओहदेदारों ने ज़राए इब्लाग से बातचीत भी की। आप देख रहे हैं ये वो मनाजिर थे। मोहम्मद मौज़म जो कि नायब सदर के ओहदे पर मुंतखब हुए, मुबारकबादी के लिए सहाफ़ियों की बड़ी तादाद प्रेस क्लब में मौजूद रही, जिसमें शुजाउल हक के साथ साथ बशीर अहमद लोन, वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर और बाकी अहम ओहदेदार जो थे उन्होंने उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि जो इंतखाबात है ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का वक्त है और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मतलब है कि आइंदा कुछ दिनों में इन पर जो जिम्मेदारी होगी उससे भरपूर तरीके से निभाना होगा। और नाज़रीन, अब बढ़ते हैं दूसरी अहम तरीन खबर की तरफ। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की हूँ। पहले तो सबसे बड़ी बात कि पूरा का पूरा प्रोसेस जो बहुत ही फेयर तरीके से हुआ है और इस तरीके से हमको सपोर्ट भी मिला। मुझे लगता है कि ये एक पूरी फ्रेटर्निटी के लिए एक जीत है, ये मेरी अकेले की जीत नहीं है। और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि आज जो यहाँ पे हुआ है, अलग अलग तरीके से कैंडिडेट्स जीत के आए हैं, अलग अलग ग्रुप से कैंडिडेट जीत के आए हैं। ये अपने आप में ही एक मिसाल है कि किस तरीके से जमहूरियत जो है इस क्लब की जो आईन में लिखी है उसकी जीत हुई है। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं दूसरे मौजू की तरफ। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का जाल बिछाने के लिए साबिक सरकारों के साथ साथ मौजूदा गवर्नर इंतजामिया इंतहाई तनदेही, लगन और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। दरअसल कुलगाम ज़िला और शुपियन ज़िले का मुसाफत और दूरी कम करने के लिए गुज़श्ता 11 सालों से एक पुल की तामीर का मुतालबा मकामी लोगों ने उठाया हुआ था। DPR तैयार करते करते तकरीबन 11 साल गुजर गए, लेकिन मकामी लोग अब इस इंतज़ार में हैं कि यह मुकम्मल कब होगा और जो मुसाफत है कुलगाम और शुपियन की उसको मज़ीद कम किया जा सकता है। यानी पुल की तामीर के साथ ही 2 पहाड़ी अजला की जो मुसाफत है वो कम हो सकती है, जिसके लिए अबूर मरूर में जो मामला इस वक्त दरपेश हैं वो ख़त्म किए जा सकते हैं। मकामी लोगों और एक अथॉरिटी ने इस मौके पर बताया कि पुल की तामीर बहुत जल्द तैयार की जाएगी। चंद माह के बाद ये आवाम के लिए वक़्फ़ किया जा सकता है।
सबसे बड़ी अचीवमेंट इस साल होगी इंशाल्लाह, जो मुझे उम्मीद है वो 360 मीटर का ब्रिज है, रेशनगरी ब्रिज, जो जिससे हमारा कुलगाम एरिया शॉर्टेस्ट इसमें आ जाएगा शपियां के साथ, और जल्दी वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 1-1.5 महीने में वो हम कंप्लीट करेंगे। वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट इस इलाके की होगी। रोड कनेक्टिविटी है, यह हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहले शोपियान से मिलाती है, जो हमें बहुत कम डिस्टेंस में पड़ता है। यहाँ पे डीएश पूरा वो इससे भी दूर पड़ता है, तो जब भी लेबर का केस आता था, डिलीवरी का केस है, ऑल दैट, तो इससे बहुत आसानी होगी। 8 वरी गई वनकस काम चलान बड़ तेज सान, खासकर मुबारक सोब तम कर जबरदस्त ये हमदर्दी, इस इलाक सोन यह पसपा पेमुत। नाज़रीन, इंतहाई अहम और ब्रेकिंग खबर यहाँ पे आ रही है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के हवाले से हम खबरनामा जारी कर रहे थे, उसी बीच में इंतहाई अहम और ब्रेकिंग खबर। स्पेशल सेल ने बशीर अहमद को गिरफ्तार किया। नई दिल्ली में जैश मिलिटेंट की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इंतहाई अहम और ब्रेकिंग खबर सिर्फ जी सलाम पर दहशतगर्द बशीर अहमद पर 2 लाख रुपया का इनाम रखा गया था, जिन्हें दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। जैश मोहम्मद का मॉड्यूल गुज़श्ता कई महीनों से जम्मू कश्मीर, शोपियान, कुलगाम, पुलवामा, कुपवाड़ा, बारामूला, सोपोर में बड़ी तादाद में मिलिटेंटों और फौज के बीच में लगातार इनकाउंटर्स के बाद अब जैश के मिलिटेंट दिल्ली से गिरफ्तार होने का सिलसिला शुरू किया। स्पेशल सेल ने दावा किया कि बशीर अहमद को गिरफ्तार किया गया, जिनके सिर पर लाखों रुपया का इनाम रखा गया था, और अब की बार इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। श्रीनगर से अब दिल्ली चलते हैं सीधे राजू राज के पास, जो कि मजीद तफसील देंगे। राजू राज, मेरी आवाज अगर आप तक मिल रही है, श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाला जैश का मिलिटेंट स्पेशल सेल बशीर अहमद को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई, मजीद तफसीलात शेयर कीजिएगा। देखिए, दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बशीर अहमद को गिरफ्तार किया। बशीर अहमद जैसे मोहम्मद से ताल्लुक रखता है, और बशीर अहमद की गिरफ्तारी श्रीनगर से की है। दिल्ली पुलिस की टीम श्रीनगर जाके बशीर अहमद को गिरफ्तार किया है। बशीर अहमद पर 2 लाख का इनाम की घोषणा कर रखी थी, और इस पूरे मामले में फिलहाल एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है बशीर अहमद की गिरफ्तारी को लेकर। तो इस गिरफ्तारी के क्या माने निकाले जा सकते हैं? क्या जैश का हम माने कि ये जो मॉड्यूल है अब जम्मू कश्मीर के हदूद से बाहर भी एक्टिव हो गया? देखिए, इससे पहले मई में भी जैसे मोहम्मद के एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था राजधानी दिल्ली से। ये दूसरा आतंकी जो बशीर अहमद है, इसे गिरफ्तार किया गया था। कहीं ना कहीं जो जैसे मोहम्मद का जो टेररिस्ट है, इसको ट्रैक डाउन करने में एक बड़ी कामयाबी मिल रही है, और अब फिलहाल ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये कितना एक्टिव था, इसका मॉड्यूल। तो पूरे मामले में फिलहाल अभी इसकी गिरफ्तारी हुई है, और कुछ देर के बाद दिल्ली पुलिस ब्रीफ जानकारी देगी कि कैसे पकड़ा गया और इसका इरादा क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थी इंतहाई अहम और ब्रेकिंग खबर कि नई दिल्ली में बशीर अहमद नामी मिलिटेंट जिसका ताल्लुक जैश मोहम्मद से बताया जाता है, उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई।